कल मैं तन्हाई में बैठा पुराने गाने सुन रहा था और मुझे 90s की मूवी का एक गाना सुनाई दिया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसकी राइटर भी इसी तरह सात समुंदर का सफर तय करके अंटार्कटिका पहुंच गई और उन्हें जो वहां नजर आया वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग बन गया। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से जुड़ा एक इंसाइटफुल चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखा है त्रिशानी जोशी ने। त्रिशानी जोशी का जन्म 1975 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था और उनका बैकग्राउंड वेल्श गुजराती है। वो एक राइटर होने के साथ साथ डांसर भी हैं। उन्हें मेनली पोइट्री और ट्रैवल राइटिंग के लिए जाना जाता है। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कंट्रीज ऑफ द बॉडी और द प्लेजर सीकर्स। कंट्रीज ऑफ द बॉडी के लिए उन्हें 2006 में फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज भी मिला था। चैप्टर की शुरुआत ऑथर की जर्नी से होती है, जहां वो रशियन शिप एकेडेमिक शोकाल्स्की पर एंटार्कटिका जा रही होती हैं। एंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए उन्होंने कार, एरोप्लेन और शिप मिलाकर 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करते हुए टोटल 100 घंटे से भी ज्यादा ट्रैवल किया। इस टायरिंग जर्नी के बाद एंटार्कटिका पे कदम रखने पर पहले तो उन्हें रिलीफ फील होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें उसकी वास्टनेस और आइसोलेशन देखकर एस्टोनिशमेंट होती है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि एक टाइम पर इंडिया और एंटार्कटिका एक ही लैंडमास का पार्ट थे। एंटार्कटिका विजिट करना मतलब अर्थ की हिस्ट्री को समझना है। ये हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये हमें जियोलॉजिकल कंसेप्ट समझाता है, जैसे कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट, एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन। मिलियन ईयर्स में इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करके एशिया से टकराया, जिससे हिमालयस बने, और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा, जिससे ड्रेक पैसेज बना, और एंटार्कटिका अलग होकर कोल्ड और आइसोलेटेड हो गया। एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन यानी वार्म क्लाइमेट की आदत वाले के लिए एंटार्कटिका में 2 हफ्ते रहना काफी एक्सट्रीम है, क्योंकि अर्थ का 90% आइस यहीं स्टोर्ड है। ये जगह एक जाइंट पिंग पोंग बॉल जैसी लगती है, जहां ना ट्रीज हैं ना बिल्डिंग्स, और टाइम और पर्सपेक्टिव का सेंस भी लूज हो जाता है। यहाँ मौजूद लाइफ का स्केल माइक्रोस्कोपिक से मैसिव तक जाता है। इधर मिजेट्स और माइट्स से लेकर ब्लू व्हेल्स तक सब नजर आता है, और बेल्जियम के साइज जितने बड़े आइसबर्ग्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ 24 घंटे डेलाइट रहती है और यहाँ का डीप साइलेंस सिर्फ एवलांचेस या आइस के बड़े टुकड़ों के टूटकर गिरने से ब्रेक होती है। ये एक्सपीरियंस समझाता है कि इंसान इस दुनिया में कितना इनसिग्निफिकेंट है। ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग 12,000 साल पुरानी है, जिसको अर्थ के जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के बराबर है। लेकिन इस शॉर्ट टाइम में ही इंसान ने बड़े बड़े शहर बनाकर नेचर पर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर ली है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और फॉसिल फ्यूल्स के एक्सेसिव यूज ने लिमिटेड रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ाया है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करके ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट भी कर दिया है। क्लाइमेट चेंज आज का मेजर डिबेट है। क्या आइस शीट्स मेल्ट होंगी? क्या ओशन करंट्स डिसरप्ट होंगे? हमारे पास इसका क्लियर जवाब अभी नहीं है, लेकिन इस डिबेट में अंटार्कटिका क्रूशियल है, क्योंकि ये अभी तक प्रिस्टीन है, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन द्वारा इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और यहाँ के आइस कोर्स में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड हैं। इसलिए अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने के लिए अंटार्कटिका सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस पर ले जाता है, ताकि वो अर्थ को बेटर समझ सकें। इसका एम है स्टूडेंट्स में इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस और रिस्पेक्ट डेवलप करना। ये प्रोग्राम कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने स्टार्ट किया, जो पहले सिर्फ सेलिब्रिटीज और वेल्दी टूरिस्ट को ले जाते थे, लेकिन उन्हें लगा कि इनका इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने फोकस शिफ्ट करके यंग स्टूडेंट्स पर रखा, ताकि फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स को अर्ली एज में ही सीखने और एक्शन लेने का रियल एक्सपीरियंस मिल सके। दूर बैठकर क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना इजी होता है, लेकिन जब हम अपनी आंखों से ग्लेशियर को कोलैप्स होते हुए देखते हैं तो रियलिटी एकदम हिट करती है। जो पहले डिस्टेंट लगता है वो एक्चुअल थ्रेट बन जाता है, और तब समझ आता है कि छोटे इन्वायरमेंटल चेंजेस भी कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। एंटार्कटिका का इकोसिस्टम काफी सिंपल है, इसीलिए ये समझने के लिए ये परफेक्ट प्लेस है कि छोटे इन्वायरमेंटल चेंजेस कितने बड़े इफेक्ट ला सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, जो ओशन फूड चेन का बेस है और सनलाइट से कार्बन एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाते हैं। अगर ओजोन लेयर इफेक्ट होती है तो फाइटोप्लैंक्टन डिस्टर्ब होंगे और उसका इम्पैक्ट पूरी मरीन लाइफ और ग्लोबल कार्बन साइकिल पर पड़ेगा। इसीलिए एक सिंपल आइडिया समझ आता है, छोटी चीजों का ध्यान रखो तो बड़ी चीजें अपने आप बैलेंस में रहेंगी। एंटार्क्टिक सर्कल के पास 65.55 डिग्री साउथ पर शिप शोकाल्स्की थिक आइस में फंस जाती है और जर्नी रुक जाती है। कैप्टन डिसाइड करता है वापस मुड़ने का, लेकिन उससे पहले सभी 52 लोग फ्रोजन ओशन पर वॉक करते हैं। उनके नीचे 1 मीटर थिक आइस होती है और उसके नीचे 180 मीटर डीप लिविंग सी। पास ही क्रैब ईटर सील्स आइस फ्लोस पर रेस्ट कर रहे होते हैं, और इसी मोमेंट पे एक रियलाइजेशन आता है, अर्थ पर सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। 9 टाइम जोन्स और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करने के बाद
ऑथर अर्थ के बैलेंस पर रिफ्लेक्ट करती है। वो सोचती है अगर एंटार्क्टिका वार्म हो गया तो क्या ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे। इसका आंसर क्लियर है, नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स के आइडियलिज्म से एक होप मिलती है, क्योंकि मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ बदलता है और कभी कभी एक दिन भी सब कुछ बदल देता है। और यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ये है कि अर्थ एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां अंटार्कटिका हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझने में हेल्प करता है। ये दिखाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इस डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं और छोटे चेंजेस भी ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ला सकते हैं। लेकिन साथ ही ये चैप्टर ये होप भी देता है कि अवेयर और रिस्पॉन्सिबल यूथ फ्यूचर को बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं। अब थीम्स की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहला थीम है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल क्राइसिस का, जहां अंटार्कटिका के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग का रियल इंपैक्ट दिखाया गया है। दूसरा है ह्यूमन इंपैक्ट ऑन नेचर, जिससे दिखाया गया है कि फॉसिल फ्यूल्स और पॉपुलेशन ग्रोथ इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। साथ ही इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ दिखाई गई है। फाइटोप्लैंक्टन जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ये चैप्टर इकोसिस्टम्स की फ्रेजिलिटी को भी हाईलाइट करता है कि छोटे छोटे चेंजेस भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। इसीलिए ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस बताता है, ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें। और फाइनली यूथ का रोल दिखाया गया है कि फ्यूचर जनरेशन ही रियल चेंज ला सकती है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की 3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, और अगर उन्हें लॉन्ग आंसर्स में लिखा जाए तो आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाती है। पहला स्टेटमेंट है एवरीथिंग डज कनेक्ट। एंटार्क्टिका ये समझने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है कि छोटे इन्वायरमेंटल चेंजेस कितने बड़े इफेक्ट ला सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज और फॉसिल फ्यूल्स का ओवर यूज CO2 बढ़ा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और आइस शेल्स कोलैप्स हो रहे हैं। ये ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करता है, जिससे फाइटोप्लैंक्टन डिस्टर्ब होते हैं, जो पूरी मेरीन फूड चेन का बेस है। दूसरा स्टेटमेंट है टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि अंटार्कटिका का इकोसिस्टम सिंपल है, इसीलिए छोटी चेंजेस भी ह्यूज इंपैक्ट लाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन जैसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स पूरी मेरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और ये डिस्टर्ब हुए तो पूरी फूड चेन कोलैप्स हो सकती है। फिर आता है द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। यहाँ के आइस लेयर्स में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं, जो हमें बताते हैं कि अर्थ का पास्ट क्लाइमेट कैसा था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। और लास्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सिर्फ अंटार्कटिका की फिजिकल जर्नी नहीं है, ये एक लर्निंग जर्नी है, जहाँ 52 स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग का रियल इंपैक्ट समझते हैं। साथ ही ये एक वार्निंग भी है कि अंटार्कटिका में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पूरी अर्थ के फ्यूचर को सिग्नल कर रहे हैं। इसीलिए ये जर्नी फ्यूचर को समझने की भी है। तो ये था जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।